नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। जिस तरीके से देख रहे हैं कांग्रेस का वोटर अधिकार रैली बिहार में चल रहा है। आज 14वां दिन है। अखिलेश यादव भी वहां पे पहुंच गए हैं बिहार में उस यात्रा में शामिल होने के लिए। और मैं इसी पर बातचीत करने के लिए हैं यहाँ पर मनोज यादव जी, जो आदर्श नगर के पूर्व जिलाध्यक्ष जी हैं। कैसे देखते हैं इस यात्रा को मनोज जी? सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जायसवाल जी, जो वोटर अधिकार रैली है वो एक रैली नहीं है, एक वो जागरूकता अभियान भी है। क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग और सरकार मिलकर लोगों की वोट चोरी कर रही है, लोगों की वोटों को फर्जी वोटें बनाकर और सरकार बनाने की जो इन्होंने एक मुहिम शुरू कर रखी है 2014 से, उसके खिलाफ राहुल जी मैदान में उतरे हैं, ज़मीन पे उतरे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा राहुल जी का कदम है। और मैं मानता हूं कि आने वाले जो बिहार के चुनाव होंगे उसमें बिहार के जो वोटर हैं, लोग हैं, वो इस बात को समझेंगे कि ये जो सरकार है ये चोरी की सरकार है और लोगों के अधिकारों को छीनने वाली सरकार है। जब लोग इस सरकार को वोट दे नहीं रहे और फिर ये सरकार बन रही है, ये पार्टी सरकार बना रही है, तो ये लोगों के अधिकार के ऊपर कुठाराघात है, पूरी तरह से उनकी वोटों की चोरी है। और राहुल गांधी जी इस अभियान में पूरी तरह से लगे हुए हैं। और आप देखते होंगे 14वां दिन है और लगातार लोगों का हुजूम उनकी यात्राओं में शामिल हो रहा है और इस वोट चोरी के अभियान के खिलाफ, सरकार के खिलाफ खड़ा हो रहा है। मगर भाजपा तो कह रही है कि हमारे नेताओं की, प्रधानमंत्री जी की माँ की वहाँ पे गाली दी जा रही है। देखिए, जब इतना बड़ा अभियान चल रहा है तो उसको देखकर बीजेपी की सरकार, बीजेपी पार्टी बौखला गई है और अपने कार्यकर्ताओं को वहां भेजकर उसमें कुछ ना कुछ झगड़ा, कुछ गाली गलौज और इस तरह की हरकतें करने की कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे भी ये सब चल रहा है। वो बीजेपी का ही अल्पसंख्यक विभाग का कोई पदाधिकारी है, वो लड़का पकड़ा भी गया है। और आप देखेंगे जब वो खुलेगा, अगर सच्चाई से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो वो खुलेगा, वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता है। कांग्रेस पार्टी ना कभी इस तरह के गाली गलौज को बढ़ावा देती है, ना इस तरह की गाली गलौज करती हैं। हाँ, अलबत्ता आपने देखा होगा कि पहले लोकसभा में भी प्रधानमंत्री जी ने सोनिया जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा। तो ये इनका रवैया हो सकता है, इनकी विचारधारा हो सकती है गाली देने की। कांग्रेस की विचारधारा गाली देने की बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस पार्टी गांधी की पार्टी है, अपने देश को आज़ाद कराने वाली पार्टी है। इस तरह की हरकतें कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करती। भाजपा के लोग वहाँ पे बिहार में सदाकत आश्रम, जो आपका पार्टी कार्यालय है, वहाँ पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तो पार्टी मुख्यालय पर भी लोग, भाजपा के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, पूरा प्रदर्शन होगा। देखिए, ये बीजेपी चाहती है कि राहुल जी की इस रैली को जो समर्थन मिल रहा है, इससे बीजेपी बौखला गई। और बीजेपी चाहती है कि लोगों का ध्यान इससे हटे और दूसरे मुद्दे पे जाए। लेकिन मेरा मानना ये है कि बीजेपी इस मकसद में अपने में पूरा नहीं उतर पाएगी। लोग समझते हैं कि राहुल जी जो बोलते हैं वो सच्चाई से बोलते हैं, बिल्कुल झूठ के साथ नहीं होते, गलत काम के साथ नहीं होते। चाहे वो नोटबंदी का भी उन्होंने जो कहा था वो बिल्कुल सच हुआ, जीएसटी के बारे में उन्होंने कहा, कोरोना के बारे में उन्होंने जो कहा हुआ, चाइना के साथ जो चाइना ने हमारी ज़मीन पे कब्जा किया तब भी उन्होंने बोला था, अमेरिका के साथ जो अब 50% का वो जो लगा, उन्होंने पेनल्टी लगाई है, उससे उन्होंने पहले कह दिया था कि अमेरिका हमारे साथ नहीं रहेगा। तो राहुल जी बोलते हैं तो देश हित में बोलते हैं। बीजेपी उससे बौखला गई है, मोदी जी कमज़ोर हो गए हैं, उनकी पार्टी में भी उनके खिलाफ अंदर से सुगबुगाहट शुरू हो गई है। और उसी का ही नतीजा है कि इन्होंने उपराष्ट्रपति को पद से हटाया। और अब देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे सब छाया हुआ है कि धनखड़ जी कहाँ हैं। तो ये दूसरी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि इस मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे, चाहे दिल्ली में प्रदर्शन करें, चाहे बिहार में करें। लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार इनको उखाड़ के फेंकेंगे तो फेंकेंगे। तो हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज यादव जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।